हाँ। आज हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए एलसीएम देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, वहाँ ऊपर है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एल से लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर इसी को हम लोग या तो ये भी बोल सकते हैं जीसीडी। जी से होता है ग्रेटेस्ट, सी से कॉमन, डी से डिवाइजर। ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आपको एचसीएफ पूछ दे या जीसीडी पूछ दे, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। चलिए देखिए, हम तो पहले एलसीएम ये जाने थे, एलसीएम या एचसीएफ गुणन नॉर्मल, जिसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आगे हम देखते हैं। आपको एलसीएम बता रहे हैं आपको 4, 8 और 16। 4, 8 और 16 का एलसीएम देखिए आपको निकालना है। पहला तो हम लोग तरीका ये जानते थे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम क्या करते थे? पहले इसको काटते थे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 चौको 8। फिर 2 से, फिर 2 से, जब तक लास्ट में 1 1 ना जाओ। फिर हम लोग आपस में क्या करते थे? गुणा। देखिए 4 बार है तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। बाकी आज हम आपको बताएंगे ट्रिक से। कैसे ट्रिक से? देखिए हमने कह दिया, क्या ले लोगे? देखिए हमने कहा कि आप 2, 8 और 16 ले लो, इसके एलसीएम चाहिए। तो आपको एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को चूज कर लेना है। क्या चूज कर लेना है? सबसे बड़ी संख्या को। और यह देखना है छोटी संख्या से, 4 से यह देखना है कि बड़ी संख्या भाग चला जा रही, तो 4 चौक का 16। 8 से भी देखना है तो 8 दूना के 16 भाग चला जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। चलो एक और हम बता दे रहे हैं। दूसरा देखोगे अगर आपको 4, 6, 8 और 12 दे दिया, हमने कहा इसका एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। तो हमने आपसे बताया था कि पहले बड़ी संख्या को चूज कर लोगे। बड़ी संख्या को चूज कर लिया 12। पर अब ये देखेंगे 4 से भाग देंगे तो ये कट गया 12, 6 से भाग देंगे तो भी 12 कट गया। बाकी 8 से भाग देंगे तो 12 नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 12 दूना 24। अब देखेंगे 4 से भी कट गया, 6 से भी कट गया, 8 से भी कट गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। आंसर हो गया। चलो अब हम एचसीएफ बताते हैं। क्या बताते हैं? एचसीएफ। इसको यहीं पर आने दीजिए। एचसीएफ देखते हैं। अब एचसीएफ में पहले हम 4, 8 और 16 का देखेंगे। 4, 8 और 16 का क्या हम देखेंगे? एचसीएफ। अब ये एचसीएफ में हम अब एलसीएम में बड़ी संख्या लेते हैं, एचसीएफ में छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या ले लेंगे? छोटी। अब छोटी संख्या लेंगे। अब यह देखेंगे 4 आ गया, 4 को अब 8 से काटेंगे, कट जा रहा है। 4 को 16 से काटेंगे, ये भी कट गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा? 4। 4 हो गया। अब देखेंगे, इसमें आ जाएंगे। हमने कहा कौन सी संख्या ले लोगे?
छोटी संख्या लोगे तो इसका छोटी संख्या इसमें देखेंगे 4, 8, 12 और 4, 6, 8 और 12 में इसका भी हम देखेंगे तो छोटी संख्या हमारा 4 आ गया, पर 4 से 6 नहीं कट, 8 कट जा रहा है, 12 भी कट जा रहा है, बाकी 6 नहीं कट रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसका 4 को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 दूना के 4। अब किसी एक से अब इससे काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक अरे 2 छक्का 12, सारे अंक कट गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, इसका है कितना हो गया 2, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। अगला देखोगे 6, 8, 12, 6, 8, 12 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हमने कहा कि पहले छोटी संख्या ले लोगे एचसीएफ में, पर छोटी संख्या लोगे तब क्या करोगे, इस छोटी संख्या इसमें भाग दोगे, नहीं जा रहा है, इसका भाग इसमें चला जा रहा है। तब क्या करोगे, इसका खंड को छक्का खंड करोगे, 2 3 6 देखोगे। अब इसमें से देखोगे 3 से ये 6 कट गया, 8 नहीं कटेगा, 12 कट जा रहा है तो 3 नहीं होगा। अब 2 से देखेंगे, 2 4 भी कट गया और 12 भी कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक, जिससे कटेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। आगे देखोगे एलसीएम, देखिए 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है, 5 और 7 का क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ये देखोगे 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे उससे हम अपने से कटे, और 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जो 1 से कटे और सेम से कटे। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, और 1 से, ये भी किससे कटेगा, 1 से और 7 से, 3 दोनों का यही 1 होगा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। आगे देखोगे अब एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन वाला, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का, भिन्न का, नहीं ऊपर ऊपर लिख दिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। हमें देखना है अब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तब देखिए इसका फार्मूला है एलसीएम, एलसीएम निकालने का फार्मूला है। तो एलसीएम दे दिया तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। दूसरा, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। फार्मूला याद करने का तरीका देख लीजिए। अगर एलसीएम पूछे, क्या पूछे, एलसीएम, तो अंश में अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो अंश जिसका पूछे वो ऊपर और बाकी नीचे। तो अंश का एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एचसीएफ। चलो हम इसके एक सवाल लगाते हैं इसी पे, आगे लगाएं सवाल। फार्मूला आपको याद हो गया। चलिए हम लगाते हैं 4/5 कामा 8/15 कामा 12/25। यही है, देखिए। तो
तो हमने कहा इसको निकालना है आपको, यस एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो हमने कहा अंश का एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन में हमको क्या निकालना, एलसीएम। तो हम आपसे बताया कि पहले किसका निकालेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकालने में हमने कहा था बड़ी संख्या लेंगे, अभी हम आपको पहले सिखाया था 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा। तो हमें पहले बड़ी संख्या चूज करेंगे, पर इन दोनों संख्या से इसको काटेंगे। देखिए 4 से कट रहा है, कट गया, 8 से नहीं कटेगा, तो हम 12 का पाड़ा पढ़ देंगे 24। अब काटेंगे, ये 4 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 12 से कट गया, इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 24। अब देखिए फिर बट्टे के कहे थे, क्या बोले थे, अब हर का एचसीएफ लोगे, हर का क्या ले लोगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा, देखो ये 5, 12 और 25। तो हम छोटी संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी संख्या 5। अब 5 से काटेंगे तो दोनों संख्या कट जा रहा है, 5 3 15, 50 25। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया 5। अब चलिए हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है तो हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अंश क्या दिया है, यही सवाल है। तो अंश, अब इसमें देखिए एचसीएफ निकाले, तो यही सवाल है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, 4 ले लिए, 4 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो इसका एचसीएफ हमारा 4 हो गया, बटा के हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैं आपसे बताया था जो बड़ी संख्या आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो बड़ी संख्या क्या हो गया हमारा 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे, क्योंकि 25 देखिए 5 से भी कट गया और किससे कट गया, है ना, बड़ी संख्या में सबसे कट जा रहा है। आगे चलो, अब देखो नेक्स्ट सवाल। अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन अगला, 4, 16 और ये 12 और 24, अब इसका एलसीएम निकालना है। 4, 16, 12 और 24, तब जो गुणनखंड विधि से लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, हम उस प्रोसेस पे लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें से अगर बड़ी संख्या ले रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो देखिए 4 कट जाएगा, 16 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, कुछ पे हम ऐसे ही जो प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड का वैसे लगा देंगे। तो ऐसे आप लोग लगा ही लोगे कि लगा, चलो हम लगा के बता दे रहे हैं। देखिए ये किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से काट दो, क्योंकि छोटी संख्या 1 4 3 6, फिर किससे काटेंगे, 2 से, 1 2 3 3, अब किससे काटेंगे, 2 से, 1 1 3 3, अब किससे काटेंगे, 3 से। चलिए 1 1 1 1 आ गया। अब गुणा कर दोगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 तिया कितना गया, 3 का 18, 3 1 4, कितना हो गया हमारा आंसर 48। कितना हो गया 48। चलिए आगे देखोगे, अब हम डेसिमल का बताएंगे। किसका बताएंगे, डेसिमल का। देखिए क्वेश्चन आ गया, अब आपको बता रहे हैं दशमलव नहीं, ऊपर ढेर लिख दे रहे हैं, 0.05 कामा 0.05 कामा 0.2। जब ऐसे दे दे तो इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, हमने इसको पहले दशमलव हटा दो, तो हमने क्या किया, 5 बटा के इसको 10 कर दिया, इसको 5 बटा के 100 कर दिया, और इसको 2 बटा के 10 कर दिया। इसको काट दो, नहीं तो यहाँ पे भी लगा लो, चलो हम काट के और छोटा कर दे, इसको 1 बटा के 2 कर दिया, इसको 1 बटा के 20 कर दिया, और इसको 1 बटा के 5 कर दिया। अब निकालते हैं एल। देखिए इसी सवाल को हम ऐसे बना लिए, भिन्न में बना लिए। किस में बना लिए, फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, हमने बता दिया इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो
ऊपर वाले का अंश का फिर एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम एक एक का एलसीएम एक ही होता है, और नीचे वाले की एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब एचसीएफ में कौन सी संख्या लेंगे? हाँ, नीचे वाले में एचसीएफ। एचसीएफ में कौन सी संख्या लेते हैं? सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2। अब देखेंगे 2 यह भी कट गया, कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 2 का खंड करेंगे, एक एक एम एक, एक 2 एम 2, तो अभी ये किससे कट जाएगा? सभी 1 से कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे? वही बात है, ऊपर अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यही सवाल यही है। ऊपर अंश का एचसीएफ, एक का एचसीएफ एक ही होता है, और फिर अब हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लिख लेते हैं, तो नीचे का बड़ी संख्या क्या है? 20। 20 को हमने लिख लिया, तो 1/20। अब इसको भाग देकर लिखोगे, तो भाग देकर लिखोगे तो 0.05 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे याद करने योग्य बात देखिएगा, आगे हम चलते हैं। अगर हमें 4 और 6 का एलसीएम लेना है, 4 और 6 का क्या लेना है? एलसीएम। तब आपको क्या करना होगा? पहले तो चूज करना होगा बड़ी संख्या, याद रख ले। तो बड़ी संख्या अगर 4 इससे नहीं कटेगा तो हम 6 का पढ़ा पढ़ देंगे, 6 दूना के 12। अब देखेंगे 4 12 कट जा रहा है, तो कट जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया है? 12। आंसर हो गया। ठीक, अगर देखिए इसी का हमें एचसीएफ लेना है, हमने कहा एचसीएफ लेना है, तो हम कहा था कि आपको छोटी संख्या लेना है। एचसीएफ निकाला तो छोटी संख्या 4। अब 4 इससे कटेगा नहीं, तो 4 का खंड करेंगे, 2 दूना के 4। अब 2 से 6 कट जाएगा, तो कटेगा, तो एचसीएफ कितना होगा? 2। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। जिससे कट जाए वो हमारा आंसर है। चलो अब आगे, अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे क्वेश्चन में, अगर यह पूछ दे तो किसी का एचसीएफ 8 है, किसी भी संख्या का एचसीएफ 8 है, तो ऑप्शन में दे देगा कि ए बराबर 48, बी बराबर 50, सी बराबर दे दिया 32, और डी ऑप्शन में दे देगा 64। और ये पूछे कि इसमें एचसीएफ किस अंक का, किस संख्या का एचसीएफ नहीं है, जो 8 किस संख्या का एचसीएफ नहीं है पूछेगा। इतना है तो किस संख्या का एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ में क्या करोगे बाट? तो यही ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन तो 4 दिया है। तो हम 8 का देखेंगे, इसमें 8 इसमें भाग चला जा रहा है, इसका है 8 इसमें भाग चला जाता है, ये भी है 8 का भाग इसमें चला जा रहा है, तो ये भी है। तो किस संख्या का नहीं है? बी वाले का। 50 में भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 50 8 का एचसीएफ नहीं है। अगला देखोगे, अगर आपसे यही फिर ऐसे ही प्रश्न पूछ दे, किस संख्या का एचसीएफ 15 है? ऑप्शन ए पूछेगा 45, बी पूछेगा 64, सी पूछेगा 70, और डी पूछेगा कितना? 35। तब क्या करोगे? तब देखोगे 45 किस संख्या से कट जा रहा है, वही उसी का एचसीएफ होगा। तो 15 या 45 यही कट जा रहा है, बाकी नहीं कट रहा है, तो हमारा ए है। ऑप्शन क्या है? ए है। चलिए अब हम आपको बता दें, देखिए हमें एलसीएम 5 और 7 का,
5 और 7 का हमको एलसीएम निकालना है। 5 और 7 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि देखो कि दोनों ये और ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। अभी हम आपको बताए थे जो एक से कट जाए और स्वयं अपने से कटे। तब देखिए अब ये दोनों प्राइम है, तो अब एलसीएम पूछेगा। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो क्या करेंगे? आपस में दोनों का गुणा कर देंगे। 5 7 35। इसी तरह 3 5 7 है, तो देखिए तीनों प्राइम नंबर है, इसके एलसीएम पूछेगा। तो क्या करोगे? आपस में गुणा कर दोगे। गुणा करोगे 3 7 21, 15 10 5 105। चलिए आगे। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन 3 पे पावर 4 कामा 3 पे पावर 2 कामा 3 पे पावर 5 कामा 3 पे पावर 7, अगर ये पूछ दे तब आप क्या करोगे? देखिए सबका बेस बराबर है, सबका बेस बराबर है, पावर अलग अलग है। तो इसमें से आपसे पूछ दे एचसीएफ, क्या पूछ दे? ऐसे सवाल है और इसका एचसीएफ पूछे, तब आपको एचसीएफ निकालने का है, एचसीएफ। तो क्या करोगे? जिसका पावर छोटा होगा, पहले बेस तो लिख लोगे, जिसका पावर छोटा होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। इसका पावर यह छोटा है तो ये आंसर हो गया। अगर एलसीएम पूछ दे तो बेस 3 है तो 3 लिख लोगे, जिसका पावर बड़ा होगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो पावर कौन सा बड़ा है? 7। चलिए इसी पर आधारित एक सवाल और बता दें। आगे है, देखोगे जस्ट यहीं पे क्वेश्चन आगे कहता है 2 पे पावर -3 कामा 2 पे पावर -5 कामा 2 पे पावर -7 कामा 2 पे पावर -13। अब इसका पूछेगा आपसे एलसीएम और क्या पूछेगा? एचसीएफ, दोनों पूछेगा। तो देखिए एचसीएफ में बताए थे आपसे कि पहले बेस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? बेस 2 हो गया, जिसका पावर छोटा है वही हमारा एचसीएफ है। तो इसमें देखो सबसे पावर छोटा कौन सा है? -13। क्या है? -13, क्योंकि यही हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक, माइनस में है तो -13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। 2 पे पावर -13 हमारा क्या हो गया? इस सवाल का एचसीएफ हो गया। और यहाँ से देखिए बेस यही है 2, तो इसका हम जिसका पावर बड़ा आता है तो वही हमारा आता है। -3 हमारा पावर बड़ा है तो यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। आगे थैंक यू।